तो आज कुछ समझते हैं दोस्तों, जानते हैं कि आज समय का वैल्यूएशन क्या है। मैं आप लोगों से अगर सवाल करना चाहूं कि आज के डेट में सबसे बड़ा कीमती चीज क्या है, यह हमारे लिए सबसे बड़ा कीमती है क्या, आज की जो समय है। तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि अगर वास्तविक में सबसे बड़ा कीमती है तो वो आपका समय है, जो हम समय के साथ खेलते चले जा रहे हैं। जिसने जिसने भी समय को समझा है और जिसने भी समय को पकड़ के चला है, आखिर वास्तविक में मैं बता दूं कि समय की जो वैल्यू समझ लिया, जिसने समय की कद्र कर लिया, जो आपका बीतता हुआ जो समय है, आपका जो समय, आपका जो टाइम है, वो आपसे दूर होता चला जा रहा। आपका एक एक पल न जाने कितने का आप नुकसान कर रहे हैं। जिस दिन आपने समय की कीमत को समझ लिया तो समझ लीजिए कि वास्तविक में आप कितना नुकसान कर रहे हैं, अपने आप से भी, अपने जिंदगी से भी। मैंने भी किसी से सीखा है, मैंने भी किसी से समझा है और मैंने भी किसी से जाना है। आप अपने समय को ज्यादा नहीं तो फिर भी आप अपने काम के लिए कम से कम डेली का घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना भी आपको टाइम मिलता है, जो आपके लिए मतलब आप कुछ ऐसी चीज को तो बनाना ही पड़ेगा, कुछ ऐसे आपको तो गोल रखने ही पड़ेंगे, कुछ ऐसे लक्ष्यों को रखना ही पड़ेगा जिससे कि आप टाइम को पकड़ करके, टाइम तो मिलता नहीं है, घूमने फिरने का ज्यादा टाइम मिलेगा आपको, बाकी जो आप काम कर रहे हैं उस काम के लिए कभी आपको टाइम नहीं मिलेगा। दोस्तों के साथ अगर घूमना हो, एंजॉय करना हो तो आपको टाइम बराबर मिल जाएगा। बाकी जब नंबर खुद की आती है कुछ करने के लिए तो हमको टाइम नहीं मिला करता है दोस्तों। तो बने रहिए ऐसे ही मेरे वीडियो पर। मेरा नाम सुनील जोगी है, मोटिवेशनल ही कराता हूं मैं, कभी खुशियों का तो कभी दुखों का, तो कुछ मिलती जुलती कहानियों से भी रिलेटेड होती हैं। आप मुझे लाइक सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं दोस्तों, ना कमेंट करते हैं कि आखिर मेरी वीडियो वास्तविक में आप लोगों को अच्छी लगती है या नहीं लगती है। मैंने भी, कोई मैं शहर से नहीं हूं, मैं भी एक छोटे से गांव से ही हूं। मैं कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। ये जरूरी नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा ही आदमी मतलब वो कुछ कर सके। एक अंगूठा लगाने वाला भी व्यक्ति अच्छे अच्छे पढ़े लिखे वालों को और अच्छे अच्छे बिजनेस वालों को भी वो जंपिंग करके आगे निकल जाता है, अपने हुनर से, अपने मेहनत से, अपनी लगन से। क्योंकि उसे पता है, जिसने जिसने भी गरीबी को झेला है उसे पता है कि आखिर गरीबी होती क्या है। और जिसके पास दो पैसा हो, सारी सुविधाएं हो, तो वो बहुत कम ही सोचेगा कुछ बड़ा टारगेट करने के लिए, बड़ा जंपिंग करने के लिए। तो इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों आप लोगों से कि जिसने जिसने भी समय को समझ लिया है, आपका जो समय है इतना कीमती है, इतना कीमती है कि जो आज का आपका जो समय निकल गया, वो आने वाले में वो आपके ऊपर इतना लोड बन जाएगा कि उस बोझ को उतारने के लिए फिर टाइम नहीं रह जाएगा। सिर्फ एक ही टाइम रह जाएगा, वो चीता में जाने के ही काबिल आप बचेंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूं, फिर ट्राई करने में हमको क्या दिक्कत है। कोई भी काम आपको अच्छा लगता है, आप अपने हुनर को निखारिए और उस काम में जुड़ जाइए। और इसके बाद फिर आप करेंगे वो काम, फिर धीरे धीरे खुद बताने लगता है कि मेरे को किस तरह से करेगा, आगे बढ़ने का रास्ता फिर काम खुद बताने लगता है। और वो कब बताता है, जब आप उस काम में मग्न होते हैं तभी वो काम भी बताया करता है आपको कि आगे आपको करना क्या है। तो समय का दुरुपयोग मत करिएगा दोस्तों, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं। ये जीवन बार बार आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अगर मालिक ने ये जीवन दिया है तो अच्छे किरदार निभाइए। अब ये नहीं कि भैया अब तुमको टाइम मिला है
तो दोस्तों के साथ फालतू घूमने भागने के लिए नहीं दिया गया है। आप अगर मान लीजिए पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं या यंग लड़के हैं या कुछ शादी विवाह वाले लड़के हैं, गृहस्थ आश्रम वाले हैं, ये मत कहिए कि टाइम नहीं है, क्योंकि हम अपना यही बोल बोल के कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, और एक दिन ये टाइम नहीं नहीं करके एक दिन हमारा टाइम आ जाता है ना। ये बोलते हैं ना कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, फिर एक दिन हमारा भी टाइम आ जाता है। तो टाइम सबके पास है, ऐसा नहीं है। जितना टाइम हम लोग मोबाइल में लगा देते हैं, जितना टाइम हम किसी से गपसड़ाका करने में लगा देते हैं, जितना टाइम हम घूमने फिरने में लगा देते हैं, अगर वास्तविक में वो सारा टाइम निकाल करके आप अपने काम में जिस दिन लगाएंगे ना दोस्तों, फिर आप मेरे को बताना। अरे फाइल पास की तो बात दूसरी है, पहले आप उस काम को करिए, फिर वो फाइल पास की तो बात है। जब आप काम डेली करेंगे, रेगुलर करेंगे, समय के साथ करेंगे, अब समय को पकड़ के करेंगे, तो समय के साथ कहते हैं कि समय के साथ जिसने चलना सीख लिया, जिसने समय की वैल्यू समझना सीख लिया, वो जिंदगी में कभी भी हार नहीं सकता है। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, दिक्कतें मुसीबतें हर काम में आती हैं। कुछ तो अपनी मुकद्दर, अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखा करते हैं, उसका खानाजा गद्दार लोग करते हैं, पर ईमानदार को भी भुगतना पड़ जाता है। कहने का मतलब कुछ समस्याएं ऐसी भी आती हैं कि कुछ गद्दारों की वजह से कुछ ईमानदारों को भी वो खानाजा भुगतना पड़ता है। पर जो जीवन में कुछ चीजें अब लिखी हुई होती है, या किस्मत का हो, या तकदीर का हो, या लकीर का हो, या खुद की अपनी हाथों से बर्बादी का हो, है ना। और एक चीज और बता देना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप अपने परिवार में जुड़े हुए हैं तो कभी भी आप अपने परिवार के बीच में रह करके किसी से गद्दारी मत करिएगा। अगर होता भी है इस तरह से, तो मान लीजिएगा कि आप अपना तो नहीं, पर बच्चों का मुंह जरूर देखिएगा। अगर यह भी नहीं देखना है आप लोगों को, तो जो भी आपने सोचा है, जो हमने सोचा है, वो समय आने पर वही होता है जो मंजूरे खुदा ने लिखा होता है। और मंजूरे खुदा तो कम लिखा करता है, मानव कुछ अपने दिमाग से ज्यादा ही लिख लेता है। अपने भविष्य, अपनी तकदीर, अपनी बर्बादी और अपनी आबादी हम अपने हाथों से लिखते हैं। किसी के चढ़ाने में हम चढ़ जाते हैं, तो किसी के सिखाने में पड़ जाते हैं। चाहे माइंड कितना भी बड़ा हो, हम अपने माइंड को भी भूल जाते हैं। जिस दिन आपने अपने माइंड को सही काम में लगाना शुरू कर दिया, हाँ गलत काम करेंगे भैया, गलत का अंजाम भुगतना ही भुगतना पड़ेगा। चाहे वो मैं गलत काम करूं, चाहे वो गलत कोई भी काम करे, गलत का खानाजा भुगतना ही पड़ता है ना। अब उसमें कोई सही समझे, गलत समझे, तो गलत का खानाजा भुगतना ही पड़ेगा। गलत अगर मैं करूं और दोषी मैं तुम्हें ठहराऊं, तो ये भी गलत है। जो गलत है तो गलत है दोस्तों। इसलिए कहता हूं, समय में चलिए, समय के साथ अच्छे वर्क करिए। समय को जिसने समझ लिया वो जिंदगी में कभी भी पीछे नहीं रह सकता है। आज का विषय समय के बारे में हमने आप लोगों से रखा है। जिन्होंने ठोकरों से ही चलना सीखा हो, जिसने ठोकर खा खा के ही आगे बढ़ा हो, तो उसे और कितने ठोकर मिलेंगे वो टूट नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है कि ठोकर इससे बड़ा और कुछ नहीं होता है ना। जिसने इसे बर्दाश्त कर लिया, तो समझ लीजिए दुनिया में वो हर जंग को जीतने के लिए वो ताकत रखता है, क्योंकि इससे बड़ा ठोकर तो होता नहीं है इस दुनिया में। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं दोस्तों कि कोई भी काम करिएगा ईमानदारी से करिएगा, एक विश्वास के साथ करिएगा। और जिसने अपने विश्वास को
और एक चीज, कुछ और दो शब्द और बोलूंगा। ये जीवन में समस्याएं आएंगी नहीं तो समझ में भी ना आएगा कि जीवन क्या होता है। अगर जीवन, ये जिंदगी बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे, है ना। ये बिखरेगी नहीं ये जिंदगी, ये जीवन, तो निखरेगी कैसे। तो सब जरूरी है, सुख का आना भी, दुख का आना भी, ये जीवन को बिखरना भी, ये सब मोड़ आते हैं ये जीवन में। और देखता कौन है? मानव ही देखता है, मनुष्य ही भुगतता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज थोड़ा सा मैं इमोशनल भी था, और कुछ बातें हर किसी के जीवन में आ जाती है, पर उन बातों को ज्यादा दिमाग में गहराइयों से कभी मत लेना। जिस दिन आपने दिमाग में ले लिया गहराई से, अगर उस बात को दिल में ले लिया, ये एक से एक आएंगे मोड़ आपके जीवन में। बहुत से ऐसे मोड़ आएंगे जहां आपका सूझबूझ, आपका दिलो दिमाग भी बंद हो जाएगा। अगर वहीं पे आपने समझदारी निभा लिया तो समझ लीजिए कि आप हर मोड़, हर कठिनाइयों से लड़ने में आप सक्षम हो जाएंगे। सिर्फ आप अपने अंदर का कॉन्फिडेंस मत खोने देना। आपका कॉन्फिडेंस अगर बराबर बना है तो दुनिया की कोई भी कठिनाई कितनी भी बदतर से बदतर आ जाए, आप हार नहीं सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।